हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स गाइस। आज हम फिर से क्लास 7 में जो चैप्टर 7 में वहां पे जो कुछ सम बाकी था उसको खत्म करना है। आज का जो होगा वो देखो 18 तक मैंने करके रखा था। 19 एंड 20 दो सम बाकी है और बीच में दो सम था, हाँ, डिनोमिनेशन का 15 एंड 16। तो आज हम 19 एंड 20 करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं 15 एंड 16 भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ओके, तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे 19 से। लेट्स स्टार्ट। तो चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। The ages of Lina and Hina are in the ratio 7:5. तो लीना दो बच्चे हैं, एक लीना एंड हीना, 7:5। इन दोनों के एजेस का जो रेशियो है 7:5। अब यहां पे कहा गया कि 10 ईयर हेंस, हेंस मतलब इसके बाद, 10 ईयर के बाद, 10 साल के बाद। हेंस का मीनिंग जो है ये कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है। हेंस मतलब 10 साल के बाद, ओके ना। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। मतलब 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, ये रेशियो क्या होने वाला है, 9:7। यहां पे तुम लोगों को एक ट्रिक दिखाने वाला हूं, अब फिर दिखाएंगे तुम लोगों को, आंसर भी वो आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज नोटिस करो, पहले का जो रेशियो मतलब 10 ईयर्स के पहले, मतलब जो ये सोचो प्रेजेंट डे है, 10 साल के बाद मतलब ये 2020 चल रहा है, तो 10 साल के बाद मतलब 2030 में क्या होगा। तो आप देखो यहां पे मैं पहले ट्रिक करने वाला हूं, उसके बाद तुम्हें जो लेंथी मेथड है वो भी दिखाऊंगा। ट्रिक तुम एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। देखो 10 ईयर्स के बाद मतलब इनका रेशियो का गैप क्या हुआ है, यहां पे गैप क्या है, 2, यहां पे भी गैप 2 है। तो ये 2 जो है, रेशियो का जो 2 होगा वही ईयर में क्या होगा, 10 होगा। क्योंकि ये गैप देखो यहां पे 7 बढ़ के 9 हो रहा है, 5 इंक्रीज होके 7 हो रहा है, मतलब 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। रेशियो में 2 नंबर जब इंक्रीज हो रहा है, ईयर में क्या इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 10 साल के बाद ये रेशियो होने वाला है, तो वो 10 होगा। तो 1 होगा तो 10/2 मतलब 5। ये जो है ये वैल्यू है। अब इससे तुम्हें जो 5 है ना, 7 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 35 ए जाएगा, 5 के साथ 5 को करोगे तो 25 ए जाएगा। मतलब प्रेजेंट एज क्या होगा, 35 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। गॉट इट। तो ऐसे हम नहीं करने वाले, ये एक ट्रिक था। तो चलो अभी इसको लेंदी मेथड में करके दिखा रहा हूं तुम लोगों को कि यही आंसर आने वाला है। मैंने इस पार्ट को रैप नहीं करा है क्योंकि ट्रिक जो है, ट्रिक का आंसर जो है वो लेंदी मेथड में जो आंसर आएगा वो सेम आने वाला है, वो तुम्हें दिखाना है। अच्छा चलो पहले इसको समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो बच्चों एक बात याद रखना, पता नहीं तुम लोगों को ये समझ में आएगा या नहीं, क्योंकि क्लास में जब इसको हम एक्सप्लेन करता हूं कुछ बच्चों को ये तो समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को ये नहीं आता है। तो इसलिए पहले जो तुम्हें जो प्रोसेस फॉलो करना है, जो मेंटेन करना है प्रोसेस, उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो जब तुम कोई भी रेशियो दिया होगा, पहले देखो कुछ नहीं दिया होता तो तुम कैसे उसको चूज करते थे, लेट द एजेस ऑफ लीना और हीना भी कुछ किसी एक का, सोचो लेट द एजेस ऑफ हीना भी 5 x ईयर्स, ऐसे चूज करते हो। और नहीं तो कोई कह सकता है लेट द एजेस ऑफ लीना भी x ईयर्स। कोई भी अननोन जो होता था वो हम लोग x चूज करते थे। लेकिन ये जो सम है, इस टाइप का जो सम है, यहां पे रेशियो दिया गया है लीना एंड हीना, तो हमें कैसे इसको चूज करना है, एजेस ऑफ प्रेजेंट एज, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज यहां कहा गया है। तो प्रेजेंट एज ऑफ लीना एंड हीना, किसी एक को तुम एक्स नहीं चूज करोगे। देखो ये मेरे एक्सपीरियंस से तुम लोगों को कह रहा हूं, हर साल ये बच्चे गलती करते हैं इस जगह पे कि लेट द एजेस ऑफ हीना भी x ईयर्स और लीना भी x ईयर्स, वो लोग चूज कर लेते थे और फिर कुछ उल्टा सीधा करके आंसर कर देते थे। तो ये नहीं, अगर रेशियो में दिया होगा, ये रेशियो में है, तो तुम्हें एज को कैसे चूज करना है, 7x 5x कैसे चूज करना है। रेशियो में दिया होगा तो उस जो कॉमन फैक्टर होता है उसको चूज करना है। यहां पे याद रखना, कोई भी ऐसे सोचो कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ यू एंड मी मींस योर टीचर एंड यू विल बी 5:2। सोचो
मतलब मेरा एज क्या होगा 5x होगा, तुम्हारा एज क्या होगा 2x होगा, ठीक है ना। जो रेशियो होगा उसके साथ हमें x को मल्टीप्लाई करना है। जो नॉर्मल सम था उसमें हम क्या करते थे, x चूज कर लेते थे अननोन को, यहां पे 5x 2x। अब ये भी कर देता हूं, जिन बच्चों को कंसेप्ट समझना है वो बच्चे थोड़ा रुक जाओ, और जिसको समझना नहीं है इस जगह को स्किप कर दो। ये बात समझ में आ गया ना, कैसे चूज करना है। अगर तुम्हें कंसेप्ट उतना जरूरी नहीं है तुम इस जगह को स्किप कर सकते हो। कंसेप्ट समझ लोगे ना तो बाद में तुम भी किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे और तुम भूलोगे नहीं, ठीक है ना। फिर से कह रहा हूं, रेशियो दिया होगा तो उसको ऐसे चूज करना है, मतलब उस रेशियो के साथ जो वैल्यू होगा, लीना का एज क्या होगा, ये 7 है, इसके साथ x कोई कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं, और ये 5 के साथ x। अब क्यों, सोचो मेरा एज 30 इयर्स, ओके, और तुम्हारा एज वो 12 इयर्स है, और मेरा एज जो है 30 इयर्स। ये सर, ये तुम, ठीक है, ये एज है। अब इनका रेशियो क्या होगा बताओ। इसका रेशियो मतलब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। किससे कैंसिल होगा, 6 से करोगे तो देखो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। मतलब इस रेशियो, जो ये मेरा रेशियो है सर का, ये तुम्हारा रेशियो है ना। अब इसके साथ वो कॉमन फैक्टर मतलब HCF, इन दोनों का जो HCF होगा, वो जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 5 × 6, और इसके साथ वो जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उसको मल्टीप्लाई करोगे, तुम एज तुम्हें मिल रहा है या नहीं। मतलब ये 6 तुम लोगों को अगर पता होता, ये 6 का जो वैल्यू है ये पता होता तुम लोगों को, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF, अगर ये तुम लोगों को पता होता तो तुम एज झट से कह देते। तो वही पता नहीं है, तो इसलिए उसको x मानना है। मतलब ये जो x मैंने चूज करा है ये एक्चुअली क्या है, HCF है इन दोनों का। बहुत सारे बच्चे यहां पे आके गलती करते हैं, वो लोग चूज कर लेते हैं कि लेट द HCF, मतलब लेट द एजेस ऑफ लीना और हिना बी x, ऐसे कुछ, मतलब उसका कुछ भी मीनिंग नहीं आता था। ये बहुत सारे बच्चे लास्ट 2-3 ईयर से मैं यही मतलब देख रहा हूं, इसलिए मैं बार बार इस जगह को रिपीट कर रहा हूं तुम लोगों के सामने। यहां पे ये जो x चूज कर रहे हो, अगर तुम्हें x से लिखना है तो तुम लिखोगे लेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बी x इन दोनों का, और नहीं तो डायरेक्टली चूज करो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ लीना बी 7x ईयर एंड हीना बी 5x ईयर, ठीक है ना। क्यों x ये क्या है, यहाँ पे ये जो x है ये HCF है, याद रखना। ये मैं एक साल बच्चों को क्वेश्चन में भी दिया था, HCF मतलब ये जो कॉमन फैक्टर होता है ये क्या होता है, मतलब ये जो x चूज करते हो ना ये एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया ना। तो अब चलो शाम को करते हैं, लेट द प्रेजेंट लीना एंड हीना बी, देखो लीना का रेशियो क्या था, देखो लीना यहां पे मैं राफ में लिख के रख रहा हूं, लीना इज टू हीना जो है 7:5 है, तो मुझे क्या चूज करना है 7x, तो 7x ईयर्स एंड 5x ईयर्स, ठीक है ना, क्योंकि 7:5 था। गॉट इट। कैसे चूज करना है, अगर रेशियो में दोगे तो, मतलब दिया गया तो ओके। अब यहां तक आ गया। अब कहा गया कि 10 ईयर्स हेंस। अब बताओ मेरा एज अभी 30 ईयर्स है, तो 10 साल के बाद मेरा एज क्या होगा, 10 ऐड करना है, मेरे जो एज है अभी का एज है, प्रेजेंट एज है, उसके साथ 10 ऐड करना है। तो अभी वैसे ही तुम्हारा एज अभी 12 ईयर्स है, तो तुम 10 साल के बाद तुम्हारा एज क्या होगा, 22 ईयर्स में हो जाओगे, है ना, एकदम कॉलेज वॉलेज में पढ़ोगे तुम लोग। तो 22 ईयर्स कैसे आया, 10 ईयर्स के बाद, मतलब 10 तुम्हें ऐड करना है। तो अभी तो ये प्रेजेंट एज है, लीना का है 7x, हीना का है 5x, तो 10 साल के बाद लीना का एज क्या होगा, 7x तो था, उसके साथ 10 साल ऐड करना है। हीना का क्या होगा, 5x तो था, उसके साथ 10 साल ऐड करना है। तो वैसे ही, तो आफ्टर 10 ईयर्स और 10 ईयर्स हेंस देयर एजेस विल बी, देयर लिखा है ना, तो बी केयरफुल, यहां पे जो ऑर्डर मैंने मेंटेन किया था वही ऑर्डर यहां पे मेंटेन करना है, और नहीं तो लिख सकते हो 10 ईयर्स हेंस लीना एंड हीनास एजेस विल बी, ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं तो देयर लिखा है, मतलब यहां पे जो मेंटेन किया है। अच्छा, यहां पे एक काम करना है, रेस्पेक्टिवली जो वर्ड है उसको यूज करो। पता है इसका मीनिंग, मतलब यहां पे जो लीना पहले है फिर हीना है, इसलिए 7x किसका होगा, लीना का, और 5x किसका होगा, हीना का, इसलिए रेस्पेक्टिवली वर्ड मैंने लिखा है। ये वर्ड ये मीनिंग को जस्टिफाई करता है, ठीक है। विल बी, अब क्या होगा बोलो, 7x तो था लीना का एज, ओके। और नहीं तो एक काम करो,
10 ईयर्स हेंस लिखो, उसके बाद लिखो लीनास एज विल बी। अब देखो 7x तो था, 10 ईयर्स के बाद क्या होगा, 10 साल और ऐड होगा, ये एज हो गया 10 साल के बाद। अब हिनास एज विल बी 5x था, प्रेजेंट एज अभी का एज है 5x है, तो 10 साल के बाद क्या होने वाला है, प्लस 10। गॉट इट, यहां तक हो गया। अब बोलो इनका अगर रेशियो फाइंड आउट करें तो क्या होगा, तो दिस इज टू दिस लिखना है ना, तो 7x प्लस 10 इज 2, ब्रैकेट देना मत भूलना नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। 5x प्लस 10 होगा या नहीं। अब ये एज 10 साल के बाद ये होगा या नहीं रेशियो, बोलो होगा, क्योंकि 10 साल के बाद ये लीना का एज है और ये हिना का एज है, तो इनका रेशियो क्या होगा, इनका ऐसे अगर मेरा 30 होगा तुम्हारा 12 होगा तो रेशियो मतलब ऐसे करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन तो रेशियो करना जो है वो प्रोसेस क्या है, इसको ऐसे लिखना है, और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 30/12 डिवाइड करके। तो यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूँ, पहले इसको देख लो, तो ये हो गया ना। अब ये जो वैल्यू है ये बुक में दिया गया है, वो क्या है देखो 9:7, तो 9:7, तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है। गॉट इट। अब इसको डिवाइड करके लिखो, इंप्लाइज रेशियो मतलब डिवाइड करके लिख सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, फिर सॉल्व करना है, तो हमें ये जो पार्ट है इस पार्ट को रब करना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इस जगह को, फिर बाद का जो सामने मैं ऊपर में करने वाला हूँ इसका जो सॉल्यूशन है सॉल्व जो है। ओके चलो यहाँ पे कर देता हूँ ये जो पार्ट है, तो अब इसको यहाँ पे लिखना है फिर से, नहीं तो तुम लोगों को दिक्कत होगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना हम लोगों को, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस 7 के साथ जो है ये जो पूरा वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 इंटू मतलब ब्रैकेट मत देना मत भूलना। 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 9 इंटू 5x प्लस 10 हो गया। अब ब्रैकेट नहीं दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, मैं ये पहले ही करके रखा हूँ। ये जो चैप्टर 6 है वहाँ पे मैंने एल्जेब्रिक जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है बाइनोमियल ट्राइनोमियल का, बाइनोमियल मोनोमियल का, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके रखा है। तो अब 7 के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49x, अब 7 के साथ 10, अब यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस 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 7 10 70 इक्वल्स टू 9। अब यहाँ के इसके साथ इसको मतलब 45x, ओके ना। अब 9 के साथ 10 करोगे तो 90, ओके। अब इम्प्लाइज, अब देखो ये 49 यहाँ पे 45, तो 49x इसको इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो 45x बन जाएगा, यहाँ पे 90। अब इस 70 को उस साइड में ले जाओगे तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा। फिर से देखो 49 था, 49 मैंने लिखा है एज इट इज। अब 45 को तुमने राइट से लेफ्ट में ट्रांसपोज करा है तो ये -45 बन जाएगा, और यहाँ पे 90 था और इस प्लस 70 को उस साइड में ले गए हो मतलब -70 होगा, ओके। तो अब ये इसका वैल्यू क्या होगा 4x इक्वल्स टू 20 इम्प्लाइज, अब ये 4 क्या है x के साथ क्या है इनटू है, तो x इक्वल्स टू 20/4 5 बन गया। अब बताओ जो प्रेजेंट एज क्या था, मैंने क्या चूज करा था 5x एंड 7x। लीना का क्या है प्रेजेंट एज ऑफ लीना इक्वल्स टू क्या था 7x था। अब x का वैल्यू हम लोगों का क्या आया है 5, x का वैल्यू क्या आया है बोलो 5, तो 7 इंटू 5 35 देखो आ गया। अब प्रेजेंट एज ऑफ हीना 5 इंटू 5 25 आ गया, ठीक है बस। और एक ही साम है 20, सिमिलर जैसा ही साम है इसका। चलो देखते हैं। अब देखो यहां पे जो कहा गया 20 नंबर साम है, ये 19 से बहुत ही इजी साम है। विकास इज 3 years ओल्डर देन दीपिका, ओके 6 years एगो। अब देखो विकास जो है वो ज्यादा एज है किसके, दीपिका से 3 साल बड़ा है। देखो लिखा है विकास इज 3 years ओल्डर देन दीपिका, मतलब दीपिका से विकास जो है 3 साल सीनियर है, बड़ा है, ओके। 6 years एगो मतलब 6 साल पहले विकास एज वाज 4 times दीपिका's एज, फाइंड द एजेस ऑफ दीपिका एंड विकास। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, मतलब इसका प्रेजेंट एज ये लोग पूछा है, ओके ना।
3 years ओल्डर देन दीपिका जो है। अब यहां पे बोलो, हमेशा अगर तुम साम करोगे ना, जो वैल्यू छोटा होता है, मैं कह के आया हूं बहुत पहले से ये कह रहा हूं, जो वैल्यू छोटा होता है उसको x मान के चलना है। अब जो दीपिका और विकास है, अब दीपिका का एज अगर हम x मान ले, विकास क्या है इससे 3 साल बड़ा है, तो इसका एज क्या होगा x + 3 होगा। ये प्रेजेंट एज के बारे में कह रहा हूं मैं। अब यहां पे क्या कहा गया है कि 6 years एगो। अब बताओ, अभी मेरा एज अगर 30 होगा, तुम्हारा 12 होगा, 6 years एगो तुम्हारा एज क्या होता? अभी तुम्हारा 12 है, 6 years पहले क्या होगा, -6 करो, 6 साल ही होगा। अभी मेरा जो है 30 years है, 6 साल पहले मेरा एज क्या होने वाला है बोलो? मेरा एज जो होगा वो 24 होगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो 6 साल माइनस करना है, 10 साल बाद मतलब 10 प्लस करना था, यहाँ पे 6 साल पहले मतलब 6 को माइनस करना है 6 को। ओके, तो आप बताओ 6 years एगो क्या होगा? दीपिका एंड विकास जो है, दीपिका का एज क्या होगा? जो था प्रेजेंट एज उससे 6 साल कम होगा, और इसका जो था ये था इससे 6 साल कम होगा। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब दिस। गॉट इट? यहां तक हो गया। अब इन दो जो वैल्यू है, इन दोनों में एक रिलेशन है। देखो यहां पे कहा गया कि 6 years एगो बिकॉज एज वाज 4 times दीपिका's एज। अब यहां पे बच्चों को बहुत गलती होता है। अब यहां पे x - 3, यहां पे बिकॉज, यहां पे दीपिका। अब बताओ विकास का जो एज है 4 times है ना, 4 times ऑफ दीपिका's एज। सब बच्चे क्या कर देते हैं, यहां पे 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये गलत है। कंसेप्ट को सोचो, फिर से सुनो। अगर मैं कहूं कि 6 साल पहले मेरा जो, तुम्हारा क्या आया है 6, मेरा क्या आया था 24। अब सोचो 6 साल पहले मेरा जो एज है 24 years है था, तो मेरा जो एज है तुम्हारी एज से 4 times ज्यादा। मतलब मेरा एज क्या है बोलो? मेरा एज 24 और तुम्हारा है 6। अब बताओ 6 के साथ कौन सी नंबर को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 24 मिलेगा? 6 1 * 6, 2 * 12, 3 * 18, 4 * 24 आ रहा है या नहीं? मतलब 6 साल पहले मेरा जो एज है वो तुम्हारा एज से 4 गुना ज्यादा है। देखो, क्योंकि तुम्हारी एज से साथ अगर 4 गुण करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तभी मेरा एज आ रहा है या नहीं? मतलब मेरा जो एज है तुम्हारी एज से 4 गुना ज्यादा है। देखो, तो मतलब जो छोटा वैल्यू है, जिसका एज कम है, उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? क्योंकि देखो, अब बड़े नंबर के साथ अगर तुम 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर और भी बड़ा हो जाएगा, है या नहीं? तो मतलब दोनों को इक्वल करना है, ये साइन कर देना है। अभी तक इक्वल तो नहीं है। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है? विकास का एज, क्योंकि हमेशा विकास एल्डर है, देख सकते हो यहां पे भी था। तो जो बड़ा है उसके साथ अगर तुम 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एज तो और भी बढ़ जाएगा। दोनों इक्वल हो सकता है? नहीं। जिसका वैल्यू कम है, मतलब दीपिका का, उसके साथ अगर तुम 4 को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पे भी 4 times कहा गया है कि उसको साथ अगर 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो साइन होगा तब इक्वल हो जाएगा। यहां पे यही कहा है कि बिकॉज एज वाज 4 times दीपिका's एज। मतलब दीपिका का जो एज है उसका 4 गुना है विकास का एज। मतलब कौन बड़ा है? विकास। तो मतलब दीपिका के एज के साथ 4 को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो इसके साथ इक्वल हो पाएगा, है या नहीं? तो याद रखना, हमेशा जिसका वैल्यू कम है उसके साथ हमेशा 4 को मल्टीप्लाई करना है। ये जगह पे हमेशा बच्चे लोग गलती कर देते हैं। बी केयरफुल। चलो अब इसका स्टेटमेंट लिख के इसको सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन आएगा इसको सॉल्व। तो हमेशा जो हम करके आए हैं कि जिसका एज पता नहीं उसको x मानना है। तो यहाँ पे 2 अननोन था, एक रिलेशन है, तो जो छोटा है उसका एज को x मानना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका इज x years। ओके, यहाँ पे x जो है ये वैल्यू है। अच्छा, अब देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विकास इक्वल्स टू क्या होगा? x + 3 years। क्योंकि विकास जो है दीपिका से 3 साल बड़ा है, इसलिए इसका ज्यादा होगा, तो इसलिए x + 3। अब हमें क्या करना है? 6 साल पहले इन दोनों का एज क्या था वो पहले फाइंड आउट करना है। 6 years ago दीपिका's एज वाज क्या होगा बोलो? 6 साल कम होगा, तो x - 6 years।
क्योंकि इसका x है प्रेजेंट एज, तो 6 साल पहले क्या होगा x माइनस 6। ओके, सिमिलरली विकास का एज क्या होगा, एज वाज क्या होगा, ये जो था x प्लस 3 उससे क्या करना है, 6 को माइनस करना है, याद ही है तुम लोग को, ये आएगा x माइनस 3 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, क्या लिखना है हमें, ये अगर चलो राफ में पहले इसको फिर से, अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगा तो पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो है दीपिका है यहाँ पे जो है विकास है, ठीक है। जस्ट इसको एग्जाम में मत लिखना, समझने के लिए, तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इजी तरीके से, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो दीपिका का एज क्या है, ये है, विकास का एज क्या है, ये है। अब ये तो बड़ा वैल्यू है ना, तो अब 4 टाइम्स है विकास का एज जो है, इसका 4 टाइम्स है, किसका वैल्यू कम है, ये दीपिका का, तो यहाँ पे अगर 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो लेस देन साइन था ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको रब कर देता हूँ अभी मैं, 4 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। चलो कैलकुलेट करो, इंप्लाइज इसको मल्टीप्लाई करो तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा 4x, अब 4 के साथ 6 को माइनस प्लस माइनस 4 6 जा 24 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। अब देखो ये जो x से इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो 4x माइनस x होगा इक्वल्स टू माइनस 3 तो था, और माइनस 24 उस साइड में जाएगा तो प्लस 24। यहां तक सही है। अब इंप्लाइज अब ये क्या होगा 3x इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा 21 है या नहीं, एकदम। सेवन ईयर्स बस हो गया। ओके, तो अब क्या कहा गया है कि दीपिका का जो प्रेजेंट एज है वो है 7 ईयर्स। अब विकास का प्रेजेंट एज क्या है, x प्लस 3, तो क्या होगा 7 प्लस 3 तो होगा 10 ईयर्स। गॉट इट, यही था। तो एक का एज है 7 ईयर्स और एक का एज है 10 ईयर्स। तो दीपिका जो है, दीपिका का एज है 7 ईयर्स एंड विकास का एज है 10 ईयर्स। इसको एक बार आंसर लिख लेना। लेट देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका एंड विकास इज 7 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है, दोनों सामने इतना टाइम ले लिया है, एक्चुअली एक्सप्लेन करना था ठीक से। तो इसके बाद का जो है डिनोमिनेशन का साम है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में करना है, ये मैंने सोचा था। और कुछ बच्चे ने कहा था सर और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, तो इसलिए मैं वो अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा शायद नेक्स्ट में आ जाएगा, शायद पेरीमीटर कर दूंगा और नहीं तो वो कर देंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।